Hello everyone, I am DK Sharma from RD Group of Education. Today we tell you about chapter of BST. Name is planning. Okay, and I will tell you about its importance, features, and some basic important all other necessary यानी जो आपको रिक्वायरमेंट है वो सब बताया जाएगा इसके अंदर. ये प्लानिंग है. Concept of planning. Planning is deciding a path to be followed to reach a destination or achieve a target. We all are somehow busy in making plans related to our daily life. For example, a student plans for scoring good marks in exam. A housewife plan for house activities. A teacher also plan his lesson to be taught. A doctor also plans regarding his activities. A CEO of company also plans to achieve set target of company. So planning decide the way or procedures to achieve goals or reach a destination. So that is the concept of planning by different meaning and different points. So just take a look. And planning is a predetermined function. यानी प्लानिंग जो है एक तरह से इसे हिंदी मीनिंग होता है नियोजन करना. यानी किसी भी काम को करने से पहले कोई भी चीज़ आप जो सोचते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, जो स्टेप फॉलो करते हैं उसे प्लानिंग कहा जाता है. और प्लानिंग का एक सिंपल है प्रीडिटरमाइंड फंक्शन, यानी काम करने से पहले सोचना. तो ये सब कॉन्सेप्ट है प्लानिंग के. आफ्टर दैट अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. यानी एडवांस में सोचना क्या करना है और कैसे करना है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी सबसे पहला काम. एंड थर्ड पॉइंट, इट ब्रिज द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच. यानी ये गैप होता है कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पहुँचना है. उसके बीच जितने प्रोसेस होते हैं या स्टेप फॉलो किए जाते हैं उसे प्लानिंग कहा जाता है. Okay everyone, so just take a look image who show you very clearly each and every point what I want to say to you. Okay, after that next slide again concept of planning. It involve two aspects: setting of aims and objective of the organization plus selecting and developing an appropriate course of action to achieve these objectives. And next, planning is talking about plan of action, the result envisaged in the line of action to be followed, the stages to go through and the method to use. And next, planning can be defined as function of management which involve setting objectives for a given time period, setting various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative among various courses of action available with an aim to achieve the set target most effectively and efficiently. कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग में दो एस्पेक्ट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेटिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको ऐसा एक एक्शन परफॉर्म करना है जिससे कि आप अपना ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर सकें. ये सारे पॉइंट जो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग के हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इमेज, फीचर ऑफ प्लानिंग. फीचर ऑफ प्लानिंग में पहला आपको सारे स्टेप दिए गए हैं वन बाय वन इन ए सर्कल इमेज. प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, परवेसिव, कंटिन्यूस प्रोसेस, फ्यूचरिस्टिक एंड इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. ये सारे आपको इमेज यानी एक साथ शो किए गए हैं जिससे कि आप आसानी से नहीं याद रख सकें वन बाय वन करके. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक आफ्टर दैट वन बाय वन विथ फुल एक्सप्लेनेशन, यानी जिससे कि आप आसानी से समझ सकें कि हर एक फीचर क्या काम परफॉर्म करता है प्लानिंग के साथ. वो आपको आगे बताया जाएगा. एक एक स्लाइड आपको ध्यान से पढ़नी और समझनी है जिससे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें अपने एग्ज़ाम के अंदर. सो जस्ट टेक अ लुक फर्स्ट. फीचर ऑफ प्लानिंग में पहला है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग का जो मेन मकसद होता है वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है. यानी प्लानिंग इज़ ए पर्पसफुल, इट हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल.
यानी जितने भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिफाइन किए हैं उन सबको अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है हर एक फंक्शन यानी मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है जिसमें वो काम करते हैं और इसे हर कोई मैनेजर फॉलो करता है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन, यानी बिना प्लानिंग के फंक्शन को यूज़ किए बिना मैनेजर कोई और भी फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके एवरीवन। आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ प्लानिंग में नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ ए परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी इसे हर कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, एवरी डिपार्टमेंट वेदर परचेज, सेल्स, अकाउंट, ऑडिटिंग, मार्केटिंग एट्सेट्रा नीड्स सिस्टमेटिक प्लानिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है जिसे हर कोई अपनी लाइफ में यूज़ करता है, चाहे वो छोटा बिजनेस करता है या कोई बड़ा बिजनेस करता है या कोई डिपार्टमेंट है, सबके सब प्लानिंग को यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। प्लानिंग इज़ ए नेवर एंडिंग और कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स आल्सो वन हैज़ टू बी इन टच विद द चेंजेस इन चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड इन द सिलेक्शन ऑफ वन बेस्ट वे। प्लानिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि वो लगातार चलती रहती है, कभी एंड नहीं होती है और हमेशा हर बार जब जब टच करेगी तब तब एक नया चेंज लाकर एनवायरनमेंट को चेंज करेगी और एक ऐसा बेस्ट वे निकालेगी जिससे कि वो अपने काम को परफॉर्म कर सके। सो दैट इज़ द प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, यानी फ्यूचर की छड़ी कहा जाता है। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड। प्लानिंग हमेशा आगे देखती है। इट इज़ नेवर फॉर द पास्ट, वो पीछे का कभी ध्यान नहीं रखती। ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रेडिक्शंस एंड एजम्पशन फॉर फ्यूचर। प्लानिंग और मैनेजर्स दोनों ऐसे मिलकर काम करते हैं जैसे कि कोई अपने फ्यूचर की पूरी प्लानिंग करता है, प्रेडिक्शन करना, एजम्पशन करना और फ्यूचर में वर्क करना। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग चॉइस मेकिंग ऑफ द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग काम करती है सबके लिए जिसमें वो बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का मतलब ये है कि क्या क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट हैं प्लानिंग के साथ, जिसमें फर्स्ट है आपका प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग आपको डायरेक्शन देता है काम करने की। नेक्स्ट है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, यानी दुर्भाग्य से जो भी चीज़ घटती हैं उन्हें कम करता है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग ओवरलैपिंग का मतलब होता है किसी को काम 2 बार दे देना या एक काम को 2 बार या किसी 2 को परफॉर्म करने के लिए कहने देना, और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को बचाता है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़ बनाता है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एक ऐसा स्टैंडर्ड परफॉर्म करता है जिससे कि कंट्रोलिंग आसानी से हो जाती है, क्योंकि अगर हमें पता है कि कैसे काम, कौन सा काम कैसे परफॉर्म करना है, वो सिर्फ हम प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ओके एवरीवन, जस्ट टेक लुक वन बाय वन ईच फुल डिस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में जो फर्स्ट हेडिंग है आपकी प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन होता है दिशा निर्देश। प्लानिंग प्रोवाइड करता है द डायरेक्शन टू द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉय हैव टू डू, हाउ टू डू एट्सेट्रा। प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन देती है एम्प्लॉय को, जिससे उसे साफ पता रहता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। इसे प्लानिंग कहा जाता है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करती है, दुर्भाग्य यानी फ्यूचर में होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उनसे बचाती है। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लान्स ट्राई टू फोर्स द फ्यूचर बाय मेकिंग सम एजम्पशन। द प्लान्स आर मेड टू ओवर कम अनसर्टेनिटीज। ये इसमें समझाया गया है आपको। ओके एवरीवन, अब नेक्स्ट इन थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट में है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग आपके जितने भी डबल काम होते हैं उन्हें कम करता है, जितनी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हेल्प करता है। उसका ध्यान रखना है, ये सब मैनेजर परफॉर्म करता है। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़।
प्लानिंग नए नए आइडियाज़ को प्रमोट करता है, रिक्वायर करता है कि हाई थिंकिंग हो, एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो इट मेक्स द मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, जिसके थ्रू मैनेजर अच्छे खासे वर्क को परफॉर्म करने में आसानी से परफॉर्म कर लेता है उसे। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एक ये भी सुविधा प्रोवाइड करता है जिससे डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी होती है। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर्स टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक ए चॉइस फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जिससे कि वो आने वाले वर्क को अच्छे खासे तरीके से परफॉर्म कर लेता है। ओके एवरीवन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एक ऐसा तरीका प्रोवाइड कराता है जिससे कि वो कंट्रोलिंग को आसानी से परफॉर्म कर लेता है। इट हैज़ प्रीडिटरमाइंड गोल विथ विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर टू फाइंड आउट डेविएशन एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स पर भी वर्क करता है। तो दैट इज़ द एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आफ्टर नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन यानी बाधाएं जो होती हैं या लिमिटेड मान लें कि कहाँ तक उसका वर्क चलता है। प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन द मैनेजर मे नॉट बी इन पोजिशन टू चेंज दैम। अगर एक बार प्लान यूज़ हो चुका है और चल पड़ा है वर्क करने के लिए, तो मैनेजर उसे वापस रिटर्न में नहीं ला सकता, पहला काम। दूसरा, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक मतलब होता है चेंज होना। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनामिक एज देयर आर कंटिन्यूसली चेंजेस। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस। प्लान्स मे फेल इफ द चेंज आर वेरी फ्रिक्वेंट। प्लान जो हैं मोस्टली फ्रिक्वेंट यूज़ करने पर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और अगर आपको इसमें चेंजेस करना है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता एक बार यूज़ करने के बाद। ओके एवरीवन। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिगिडिटी एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान ओनली। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार प्लान यूज़ हो चुका है और बीच में कोई नई चीज़ सोच आती है तो उसमें वो चेंजेस करना मुश्किल है। ओके एवरीवन। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जो है सबसे ज़्यादा लागत में तैयार की जाती है, यानी सबसे ज़्यादा कीमत लगती है इसके अंदर। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। और कंपनी वाले जो हैं मोस्टली एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करते हैं इसे तैयार करने के लिए। ओके एवरीवन। तो प्लानिंग क्या है, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग सक्सेस। एक तरह से ये टाइम कंज्यूमिंग सक्सेस है। लॉट ऑफ टाइम इज़ नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस। प्लानिंग प्रेमाइसिस बनाने में कम से कम भी बहुत टाइम लगता है, जिससे कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग सक्सेस है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस मिल जाए। प्लानिंग ओनली प्रोवाइड ए बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर, इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग के थ्रू आप ज़रूरी नहीं सक्सेस मिल जाए, हाँ अगर इसे सही तरीके से परफॉर्म किया गया है तो ये आपको एक बेटर रिजल्ट दे सकती है। ओके एवरीवन। दैट नेक्स्ट इमेज सम इम्पोर्टेंट्स प्लानिंग प्रोसेस। फॉलो अप एक्शन है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, डेवलपिंग प्रेमाइसिस है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स हैं, और सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान है। ये सब इसमें प्लानिंग प्रोसेस में है, जो आपको वन बाय वन करके अभी आगे समझाए जाएंगे और आप आसानी से उन्हें समझ सकते हैं कि इनमें कैसे कैसे वर्क परफॉर्म किया जाता है और कैसे होता है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडेबल हो। ओके। तो फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज़ द प्राइमरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। यानी पहले में ही ये तय कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए और क्या अचीव करना चाहती है, वो इसमें तय कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विद द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग शुरू जब होती है, जब यानी प्लानिंग प्रोसेस जब शुरू होता है जब सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट विच द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन। जब एंड रिजल्ट आता है, जब चलता है पता कि ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। सो देर आर द सम पॉइंट्स फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स।
So just take a look an image. Okay, and next heading is for you developing planning premises. यानी आपको प्लानिंग के लिए प्रेमाइसिस जैसे चाहिए उसके वैसे डेवलप करना पड़ेगा. प्लानिंग इज एसेंशियली फोकस्ड ऑन द फ्यूचर एंड देर आर सर्टेन इवेंट्स which are expected to affect the policy formation. Such events are external in nature and affect the planning adversely if ignored. Next, the understanding and fair assessment are necessary for effective planning. Such events are the assumptions on the basis of which plans are drawn and are known as planning premises. यानी प्रीमाइसिस के अकॉर्डिंग आपको, यानी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको प्रीमाइसिस तैयार करनी पड़ेगी कि किस चीज़ को कहाँ पर एलोकेट करना है और कहाँ उससे वर्क कराना है. ओके एवरीवन. आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. यानी कैसे हर एक वर्क को परफॉर्म कराना है उसकी पहचान करनी होगी. वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एजम्पशन आर मेड. यानी जैसे आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है तो आपको उसके एजम्पशन भी मेड करने होंगे. देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एक्ट अपॉन दैम. और फिर उसके बाद काम करना शुरू करना होगा. देर मे बी मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स. आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए. ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड. जितने भी वर्क आपको परफॉर्म करने हैं वो सबको आपको आइडेंटिफाई करना होगा. ओके. आफ्टर द नेक्स्ट हेडिंग इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. यानी इन दिस स्टेप बताया जा रहा है कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, यानी पॉजिटिव भी सोच के चलें और नेगेटिव दोनों आपको समझने होंगे. ईच अल्टरनेटिव नीड टू बी इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड. ये आपको पता होना चाहिए कि आपको लॉस होने वाला है या प्रॉफिट, उसका एजम्पशन भी कर लें. एवरी अल्टरनेटिव इज इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट, लोअर रिस्क एंड हाई रिटर्न्स विद इन द प्लानिंग प्रीमाइसिस एंड विद इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. यानी जितना आप कम लगाएंगे कैपिटल उतना ही आपको लॉस कम होगा, ज़्यादा लगाएंगे ज़्यादा रिस्क होगा. तो ये आपको समझना होगा कि हर एक का एक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचने होंगे. ओके एवरीवन. आफ्टर नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग वन बेस्ट अल्टरनेटिव. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास काम करने के बहुत से तरीके होंगे पर आपको कोई एक ऐसा बेस्ट तरीका ढूंढना होगा जिससे कि आपको प्रॉफिटेबल हो सके. द बेस्ट प्लान विच इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लान एंड विथ मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट इज अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. जिसमें आपको नेगेटिव इफेक्ट कम से कम मिलें और प्रॉफिट ज़्यादा हो उसको आपको यूज़ करना है. इन सच केसेस द मैनेजर्स एक्सपीरियंस एंड जजमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव. यानी अगर आप ढंग से यूज़ करते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो आप उसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ओके एवरीवन. आफ्टर नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरल फंक्शन कम इनटू द पिक्चर. द स्टेप इज कंसर्न्ड विथ डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड. आप कर क्या रहे हैं, किसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है. इन दिस स्टेप मैनेजर्स कम्युनिकेट द प्लान टू द एम्प्लॉयज़ क्लियरली टू कन्वर्ट द प्लान्स इनटू एक्शन. यानी मैनेजर को सारी बात समझानी होगी किसे, अपने एम्प्लॉयज़ को क्लियरली करके. दिस स्टेप इन्वॉल्व एलोकेटिंग द रिसोर्सेज. ये स्टेप आपको एलोकेटिंग करेगा पूरे रिसोर्स को. ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी. ये आपको परफॉर्म कराने होंगे. यानी लेबर से कितना होगा, कितनी मशीनरी परचेज करनी होंगी, ये आपको इसमें देखना होगा किसने कैसे किसके थ्रू आपको इम्प्लीमेंट कराना है. मशीन के थ्रू कराना है, लेबर के थ्रू कराना है, वो भी आपको सोचना होगा. ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फॉलो अप एक्शन. मॉनिटरिंग द प्लान कॉन्स्टेंटली एंड टेकिंग फीडबैक एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड फॉलो अप. यानी रेगुलर बेस पे ये पता करते रहना और ये चेक करते रहना कि हम जो काम कर रहे हैं, प्लान परफॉर्म कर रहे हैं, वो सही चल रहा है, उसके बारे में फीडबैक लेते रहना, उससे फॉलो अप करते रहना. Monitoring of plans is very important to ensure that the plans are being implemented according to the schedule. यानी आपके जो प्लान हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो सही से इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. रेगुलर चेक्स एंड कंपैरिजंस ऑफ द रिजल्ट विथ सेट स्टैंडर्ड आर डन टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. यानी आपको इसके अंदर पूरे सेटअप को ध्यान से रिकॉल करना होगा बार बार. Okay everyone, so just
After that, next video comes soon for you. And thank you so much for watching my this video. So just like and subscribe channel if you like it. Okay everyone, thank you once again.